हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये जो क्लास चल रहा है डेली बेसिस 50 क्वेश्चन आंसर विथ डिस्कशन, ये आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में टाइप कीजिए। और क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है टेक फिटर। तो हम स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन। द फेस ऑफ अनबिल एंड स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर आर मेड ऑफ। क्या बोला है? वो फेस बोला है किसका? अनबिल एंड स्पिंडल का, माइक्रोमीटर का। ठीक है, उसका क्या मामला है? क्रोमियम स्टील। लेकिन अनबिल एंड स्पिंडल मेड किससे है? टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन कार्बाइड, नहीं तो हाई कार्बन स्टील है वो। क्या अनबिल एंड स्पिंडल बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। हुई साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट द साइन बार। देखो क्या बोला है? हुई साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट द साइन बार। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका साइड कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल उसका साइड है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं ना? एच को बोलते हैं हाइपोटेनस। देखो मैं एक फिगर करके दिखाता हूँ। देखो मैं करता हूँ फिगर एक। ए हाइपोटेनस, ए परपेंडिकुलर, ए बेस। क्या बोला है? हुई आर द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट द साइन बार। देखो ये साइन बार है। साइन बार कौन सा रिप्रेजेंट करता है? इसको, हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका होगा एच होगा, हाइपोटेनस होगा आंसर। लिस्ट काउंट वैल्यू ऑफ साइन बार इज। देखो साइन बार का लिस्ट काउंट कैसे पता चलेगा? देखो ये स्लिप गेज में वो पता चलता है। और स्लिप गेज जितना होगा उतना ही उसका एंगल होगा, तो उसका आंसर होगा 1 डिग्री। ठीक है, द डैश ऑफ व्हील इज गिवन बाय बॉन्ड। देखो कौन सा एक व्हील इज गिवन बाय बॉन्ड, उसका क्या आंसर होगा? उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर होगा शेप ऑफ व्हील इज गिवन बाय बॉन्ड। नेक्स्ट, द वर्क प्लेस में बी इंक्लाइंड। ये मैं कल क्लास किया था कहाँ पे? प्रोडक्शन इंजीनियर में। ये वर्क प्लेस में भी इंक्लाइंड कितना डिग्री में इंक्लाइन होता है? आंसर होगा 15 डिग्री में वो इंक्लाइन होता है। हु इज ऑन द फॉलोइंग डज नॉट कंपोजिशन ऑफ स्पेल्टर शोल्डर। देखो स्पेल्टर शोल्डर में कॉपर होता है, टिन रहता है, जिंक रहता है, लेकिन शीशा नहीं रहता है। उसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन कंसिस्ट ऑफ। देखो सोल्डरिंग आयरन किस में कंसिस्ट होता है? क्या है? देखो उसका एक हैंडल भी है, शैंक भी है और बी टी भी है। उसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। फॉर ब्रेजिंग स्पेल्टर इज एन अलॉय ऑफ। स्पेल्टर क्या क्या है? अलॉय है। मिश्र क्या होता है? स्पेल्टर क्या है? ब्रेजिंग के लिए स्पेल्टर क्या होता है ना? कॉपर, जिंक एंड सिल्वर। सिल्वर, कॉपर, जिंक है। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा सी होगा। हु इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाइप थ्रेड। पाइप थ्रेड का एंगल क्या है? 55 डिग्री। उसका क्या है? शेप क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? BSP। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ थ्रेड का उसका 55 डिग्री है। BSA ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड का भी 55 डिग्री है, लेकिन ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का 47.5 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ये होगा। हु इज टूल इज यूज टू टाइट और लूज द पाइप एक्सेसरीज। देखो पाइप एक्सेसरीज में हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं लूज और टाइट करने के लिए? वो पाइप रेंच है। नेक्स्ट, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड टेलीफोन एंड
पावर केबल फॉर कोरोजन। देखो अंडरग्राउंड में हम लोग कौन सा केबल यूज करते हैं जो कोरोजन रेजिस्टेंस है, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा लीड को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ द फॉर्जेबिलिटी ऑफ स्टील। देखो फॉर्जेबिलिटी ऑफ स्टील कौन सा है, फॉलोइंग एलिमेंट्स है, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा कार्बन है। ठीक है, सी है उसका आंसर। नेक्स्ट जाएंगे, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू फ्रैक्चर बाय रिपीटिंग बेंडिंग और ट्विस्टिंग। देखो वो किसको ये करेगा, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे तो वो फ्रैक्चर रिपीटेड बेंडिंग और ट्विस्टिंग नहीं होगा, ऑफर करेगा क्या, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, उसका है उसका आंसर होगा माल्यबिलिटी, उसका आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट, ड्यू टू कंटिन्यूअस रबिंग ऑफ द बेल्ट ऑन द सरफेस पुली, बेल्ट गेट्स ड्राई ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन एंड हीट जनरेटेड, दिस कॉज द बेल्ट टू स्लिप, व्हिच ऑन द फॉलोइंग मटेरियल अप्लाइड ऑन द इनर फेस। देखो हम लोग क्या डालेंगे बेल्ट में, टेलो और पाउडर रेजिन डालेंगे उसको ऑयलीनेस करने के लिए। जॉकी पुली दैट ऑफ, जॉकी पुली क्या काम करता है, देखो इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन पुली, ट्रांसमिट पावर इन ड्राइव पुली और ऑन द शाफ्ट डिफरेंट स्पीड, देखा स्टेप ऑफ डिफरेंट डायमीटर। देखो जॉकी पुली क्या करता है, जो ओपनेबल ड्राइव में वो इंक्रीज करता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन पुली को, इंक्रीज करता है कहाँ पे, वो कहाँ पे लगता है, वो ओपन बेल ड्राइव में लगता है। नेक्स्ट, ऑन व्हिच पार्ट ऑफ ए वर्नियर हाइट गेज इज द मेन स्केल डिवीजन इज ग्रेजुएटेड। देखो मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएटेड वर्नियर हाइट गेज में कहाँ पे, वो बीम पे ग्रेजुएटेड है। नेम द मार्क ए इन द फिगर। देखो ये इसका कौन सा फिगर है, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आया है, इसका आंसर होगा वर्टिकल ड्रिल का। नेम तो ये क्या है, उसका आंसर का वर्टिकल ड्रिल आंसर है, वर्टिकल ड्रिल। मैं नेट पे सर्च किया लेकिन इसका आंसर मैं बताऊंगा नेक्स्ट में, और एक बार नेट पे सर्च करके। ठीक है, फॉर क्लीनिंग ऑफ कॉपर डैश इज यूज्ड। कॉपर को क्लीनिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वो क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, ड्यूलेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच पाइप इज यूज बाय पाइपलाइन एरोप्लेन। देखो हम लोग कौन सा पाइप एरोप्लेन में यूज करते हैं, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर ब्रास पाइप। ठीक है, हम लोग कास्ट आयरन पाइप कहाँ पे यूज करते हैं, कास्ट आयरन पाइप हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, वो वाटर सप्लाई करने के लिए हम लोग कास्ट आयरन पाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट, और क्या क्या है, जीआई पाइप, जीआई क्या यूज करते हैं, जीआई पाइप के हम लोग डोमेस्टिक क्या पंपिंग फॉर वाटर सप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं जीआई पाइप। ठीक है, कास्ट आयरन पे हम लोग वाटर सप्लाई के लिए यूज करते हैं कास्ट आयरन पाइप, वाटर गैस एंड स्वेज के लिए हम लोग यूज करते हैं कास्ट आयरन पाइप। नेक्स्ट, जनरल कंपोजिशन ऑफ हाई कार्बन हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल इज इन द रेशियो 18:4:1 इन द रेशियो 18। क्या है, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा बी होगा, आंसर होगा ये 18 है टंगस्टन, तापरे नेक्स्ट है क्रोमियम 4, वैनेडियम 1 है। ए मेन शाफ्ट इज रनिंग एट 250 आरपीएम एंड मशीन स्पिंडल इज टू बी ड्रिवेन
directly from the main shaft to turn 25 rpm. If the diameter of the pulley fitted on machine spindle is 20 cm, what will be the diameter of pulley fitted on the main shaft? देखो मैं इसको एक नोट में मैं सॉरी मैथ का क्वेश्चन आया है, मैं इसका करता हूँ उसको। देखो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है P1 इंटू N1 इज इक्वल टू D2 इंटू N2। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। डायमीटर 1 RPM 1, डायमीटर 2 RPM 2। ठीक है, देखो इसको हम लोग डालते हैं। डायमीटर फर्स्ट नहीं दिया है, डायमीटर हम लोग x पकड़ लेते हैं, इंटू N1 का उसका कितना मांगा है 25 दिया है, इक्वल टू नेक्स्ट का डायमीटर कितना दिया है 20 दिया है, इंटू RPM कितना दिया है RPM 25 दिया है, कितना 25। तो हम उसे काट देते हैं 10, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 2 आएगा आंसर। लेकिन वो आंसर किस में दिया है mm में दिया है, तो 2 cm इज इक्वल टू 2 इंटू 10 समान 20 mm। ठीक है, समझ आया। देखो उसका फॉर्मूला है D1 N1 D2 N2। तो उसको हम लोग D1 नहीं दिया है, x डाल देंगे और RPM 250 डाल देंगे, D2 20 N RPM 25। तो उसको काट दिया तो आंसर किया जाएगा 2 cm। उसको हम लोग mm में आंसर दिया है 2 इंटू 10, 1 mm इजिकल 1 cm इजिकल टू 10 mm, तो 2 इंटू 10 इजिकल 20 mm। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे। मैलेट इज मेड ऑफ, देखो मैलेट किस में बना रहता है हार्डवुड में, ये सबको पता होगा। मैलेट मेड ऑफ वुड। द टफनेस इन स्टील इज इंक्रीज एंड ब्रिटलनेस इज डिक्रीज बाय हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन इज कॉल्ड। देखो टफनेस क्या होगा इंक्रीज होगा एंड ब्रिटलनेस डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है टफनेस इंक्रीज होता है एंड ब्रिटलनेस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट जाएंगे व्हाट SAE 30 नंबर इंडिकेट। देखो SAE 30 नंबर इंडिकेट क्या है, वो ऑयल का प्रॉपर्टी दिया है। SAE स्टैंड फॉर क्या होगा, SAE स्टैंड फॉर विस्कोसिटी। तो मेन ऑपरेशन ऑफ कोटिंग ऑयल, देखो कोटिंग ऑयल का मेन ऑपरेशन क्या है, वॉश आउट कोट चिप्स एंड डुप्लीकेट, क्लीनिंग आउट डुप्लीकेट, कूलिंग ऑफ टूल एंड रिमूव द और मेटल चिप्स, फाइन फिनिश एंड डुप्लीकेट। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा क्या कूलिंग ऑफ टूल एंड रिमूविंग ऑफ मेटल चिप्स। क्या हम लोग क्या कटिंग ऑयल किस लिए करते हैं, ये हम लोग कूलिंग ऑफ टूल एंड रिमूव ऑफ मेटल चिप्स। ठीक है, नेक्स्ट ए कार्बन स्टील पीस इज हीटेड जस्ट अबव 70-30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन at that temperature for a few hours and then slowly cool. What heat treatment process is carried out? देखो हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे कहाँ 70-30 थोड़ा सा हो गया, एंड कहाँ पे कूल करेंगे स्लोली कूल करेंगे कहाँ में few hours and then slowly cool। उसका क्या हो आंसर होगा, आंसर होगा एनालिंग। Which one of the following sheets are used for making highly corrosive acid tank? एसिड टैंक के लिए हम लोग कौन सा शीट यूज करेंगे, एसिड टैंक के लिए हम लोग क्या लीड शीट यूज करेंगे। नेक्स्ट ड्राइव एंड ड्रिवन पुली आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको क्या सेम एक ही डायरेक्शन में ओपन व्हील ड्राइव और अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस व्हील ड्राइव। मॉन्ज मेटल इज एन अलॉय ऑफ, मॉन्ज मेटल किससे बना होता है, मॉन्ज मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। Whose metal is used for manufacturing non-return valve? non-return valve किससे बना होता है, non-return valve ब्रोंज से बना होता है, आंसर होगा C।
द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग सोल्डरिंग। ये भी क्वेश्चन पहले से कल डिस्कशन कर दिया है। फ्लक्स का काम क्या है? फ्लक्स का काम है टू रिमूव ऑक्साइड फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस। द डायग्राम शोन बिलो इज टाइप ऑफ, देखो इसमें क्या है, क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडर, कैम ग्राइंडर, पिस्टन ग्राइंडर ना थ्रेड ग्राइंडर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखो ये थ्रेड है, थ्रेड को ग्राइंडिंग हो रहा है, इसका आंसर थ्रेड ग्राइंडर। फॉर ब्रेजिंग ऑफ मैग्नीशियम अलॉय द फिलर मेटल यूज्ड ऑफ, देखो मैग्नीशियम अलॉय को ब्रेजिंग करने के लिए हम लोग क्या मैग्नीशियम ही यूज करेंगे, Mg आंसर होगा। तो स्टैंडर्ड स्टील रूट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। मेन रीजन फॉर स्लैग इंक्लूजन, स्लैग कैसे हुआ? ये वेल्डिंग का डिफेक्ट है, इसका आंसर होगा इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वर्क पीस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गॉन मेटल हुज फिलर मेटल कंपोजिशन इन टीन 63% एंड लीड 37%। इसका कितना टेम्परेचर होगा? इसका टेम्परेचर होगा क्या? उसका टेम्परेचर क्या होगा? उसका 183 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। ए हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन कैन बेंड द पाइप्स अप टू डायमीटर ऑफ, देखो हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन में हम लोग 75 mm तक डायमीटर को बेंडिंग करेंगे। आंसर क्या ये होगा? ग्रे कास्टर आयरन, कास्ट आयरन किस लिए यूज होता है ना? वो रिजिड के लिए। वो कहाँ पे यूज होता है? मशीन बेड यूज होता है। हु इज वन इज द करेक्ट फार्मूला फॉर स्पीड रेशियो ऑफ पुली? तो अभी क्या है? D1N1 D2 A2, उसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बेंड स्निप यूज करते हैं, बेंड स्निप किस लिए यूज होता है? रिमूव द बोर्ड नहीं है, मेकिंग होल्स ऑन द सीट नहीं है, बेंडिंग द सीट भी नहीं है, आंसर क्या होगा? डी होगा, कटिंग द सीट अलोंग कर्व लाइन। नेक्स्ट देखेंगे, केस हार्डनिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोडक्टिंग हार्ड स्किन ऑन द सरफेस। क्या है वो? लो कार्बन स्टील में वो क्या होता है? वो कार्बन परसेंट को इंक्रीज करता है क्या? केस हार्डनिंग में। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा सी होगा। तो मिनिमाइज फ्रिक्शन इन बियरिंग ए थिन फिल्म ऑफ मटेरियल इज नोन। देखो मिनिमाइज करता है फ्रिक्शन बियरिंग में, उसका क्या है? उसका आंसर क्या होगा? उसका लुब्रिकेंट होगा आंसर। द बॉल सेंटर इज यूज इन द लेथ पाइप, बॉल सेंटर किस लिए यूज होता है? सपोर्टिंग पाइप नहीं है, सपोर्टिंग हेवी जॉब्स नहीं है, टेपर टर्निंग ऑफ ऑफसेट मेथड और फेसिंग पर्पज। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा टेपर टर्निंग बाय ऑफसेट मेथड। नेक्स्ट, व्हिच वर्क यू यूज टू डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर किस लिए यूज करता है? वो फाइन टेपर के लिए हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज करते हैं। उसका आंसर क्या होगा? बी होगा। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर, वर्नियर कैली का लिस्ट काउंट क्या है? कैलिबर का 0.02 mm है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग कैसे करता है? सोल्डरिंग आयरन मेथड, स्प्रे मेथड, रेजिस्टेंस मेथड। इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा सोल्डरिंग आयरन मेथड। व्हिच इज द इंक्लाइनेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड, इसको किया था 55 डिग्री। हाई कार्बन स्टील 4% ऑफ कार्बन है, क्या है हाई कार्बन स्टील में? उसका आंसर क्या होगा? 0.7%। द फिलामेंट्स ऑफ लैम्प बल्ब आर मेड ऑफ, लैम्प बल्ब में वो हाई टेम्परेचर क्या करता है? रेजिस्ट करता है, उसका क्या होगा? टंगस्टन। उसका कितना टेम्परेचर? 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लूज पुल इज ए पुली व्हिच इज, लूज पुली का इज फिटेड टू द शाफ्ट, रन्स इंडिपेंडेंटली, हैज वी शेप ग्रूव्स, ट्रांसमिट पावर द शाफ्ट। उसका आंसर क्या होगा? रन्स इंडिपेंडेंटली। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। ये क्लास आपको कैसा लगा तो कमेंट में टाइप कीजिए, और क्लास अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ठीक है, माय चैनल टेक फिटर। सो बाय, थैंक यू।